इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर कहर बनकर टूट पड़ा है। मानो आतंकवादियों को खत्म करके ही दम लेगा। लेबनान में इजराइल ने शनिवार को भी हवाई हमले किए, जिसमें 33 लोग मारे गए और 195 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। बड़ी बात तो यह है कि इजरायली रक्षा बलों यानी IDF के सटीक हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह घुटनों पर आ गया है। उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, ये देखना होगा, क्योंकि इजराइल लगातार हिजबुल्लाह लड़ाकों की जान ले रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के कुछ दिनों बाद इजराइल ने रविवार को लेबनान पर बमबारी जारी रखी, उन क्षेत्रों पर जहां उसने दावा किया कि ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के लक्ष्य हैं। नसरल्लाह के अलावा इजराइल ने समूह के अन्य वरिष्ठ कमांडरों को भी मार गिराया, जिसमें हिजबुल्लाह के केंद्रीय परिषद के उप प्रमुख नबील कौक और नसरुल्लाह के साथ मारे गए एक अन्य वरिष्ठ कमांडर अली कराकी शामिल थे। एक हफ्ते से ज्यादा समय तक लगातार हमलों में मारे जाने वाला कौक हिजबुल्लाह का 7वां वरिष्ठ कमांडर बन गया। समूह जिसने जायोनी इकाई के खिलाफ अपना प्रतिरोध जारी रखने की कसम खाई है, उसने रविवार को उत्तरी इजराइल में रॉकेट और मिसाइलें दागना जारी रखा, लेकिन ज्यादातर को रोक दिया गया या खुले स्थानों पर गिरा दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो अपने रॉकेट हमले तभी रोकेगा जब गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा। इजराइल हमास की जंग को लगभग 1 साल हो चुका है और ये जंग क्षेत्र के दूसरे इलाकों में भी फैल गई है। 7 अक्टूबर के बाद गाजा में इजराइल ने बर्बर हमले शुरू किए। इस कार्रवाई के विरोध में लेबनान, यमन, इराक और सीरिया से इजराइल पर जवाबी हमले होने लगे। इन सभी फ्रंट में से सबसे बड़ी चोट लेबनान के हिजबुल्लाह ने दी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खतरे को जल्द ही भांप लिया था और अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। 2024 की शुरुआत से ही उसने हिजबुल्लाह के बड़े लीडरों को निशाना बनाना शुरू किया। इजराइल ने अपने खुफिया तंत्र का लेबनान में ऐसा जाल बिछाया कि उसके पास हिजबुल्लाह की सभी मूवमेंट की खबर आने लगी और उसने जनवरी में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर वसीम अल तलीफ को हत्या के बाद फवाद शुक्र, इब्राहिम अकील आदि के साथ अब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को भी ठिकाने लगा दिया है। इजराइल ने भले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मौत के घाट उतार दिए हैं, लेकिन गाजा में उसका वो मकसद पूरा नहीं हो पाया है जिसके लिए उसने ये जंग शुरू की थी। गाजा में अभी 100 के करीब बंधक हमास की गिरफ्त में हैं। इजराइल सेना को उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इजरायली सेना हूती विद्रोहियों पर कहर बनकर टूटी है। इजरायली वायुसेना ने रविवार को पश्चिमी यमन में बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले किए, जिसके बारे में सेना ने कहा कि इसका इस्तेमाल हूती विद्रोहियों द्वारा किया जा रहा था। यह हमला ईरान समर्थित समूह द्वारा यहूदी राज्य पर हाल ही में किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के जवाब में किया गया। अब सवाल आता है कि आखिर इजराइल खुफिया एजेंसियां लेबनान में कैसे कामयाब हो रही हैं और गाजा को पूरी तरह तबाह करने के बाद भी उनके हाथ खाली हैं।